हाय गाइस, वेलकम टू आईएएस गेट पॉइंट। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी में कुछ फॉर्मूले सीखेंगे। ठीक है, तो जो पूरी प्रोबेबिलिटी को इसी एक फॉर्मूले से ही हम हैंडल करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हमें प्रोबेबिलिटी की टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, उसमें प्रोबेबिलिटी में कौन सी टर्म्स यूज करते हैं, कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, उनका मीनिंग पता होना चाहिए अगर आपको प्रोबेबिलिटी को हैंडल करना है। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आप ये किसके लिए है, ये इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल या इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। अगर मान लो आपने कोई टास्क परफॉर्म किया, टास्क परफॉर्म करने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना इधर। मान लो मैंने कोई कॉइन टॉस किया, ठीक है, अब एक काम हो गया, इस कॉइन को टॉस कर दिया, एक बार हो गया, दो, इस पे हेड या टेल आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, एक बार और टॉस करते हैं इसको। ठीक है, एक बार और टॉस किया तो या तो हेड आया या टेल आया। मतलब इस कॉइन को मैंने 3 बार टॉस किया, इस कॉइन को मैंने 3 बार टॉस किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये 3 नंबर ऑफ मैंने इवेंट्स किए। ठीक है, 3 बार टॉस किया, इस तरह कॉइन को मैंने पहली बार टॉस किया फर्स्ट टाइम, तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। सेकंड टाइम किया तो हेड या टेल आ सकता है। जब मैंने इसको थर्ड टाइम किया तब भी हेड या टेल आ सकता है। ठीक है, हेड या टेल। तो टोटल मैंने इवेंट्स कितने किए, ठीक है, और उसके पॉसिबल केसेस कितने आ सकते हैं, उसमें से पॉसिबल केसेस कितने आ सकता है। हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, तीनों पे टेल आ जाए, एक पे हेड आए बाकी 2 पे टेल आए। तो ऐसे कितने केसेस होंगे, ऐसे 18 केसेस होंगे। कैसे, अब मैंने इवेंट तो कर दिए, तीनों इवेंट कर दिए, लेकिन अगर मैं कहूं इन तीनों को मुझे एक साथ डिस्कस करना है, जब भी एक साथ कोई भी काम मुझे एक साथ करना हो तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन आता है। क्या आता है, हमेशा मल्टीप्लीकेशन। जब 2 काम को एक साथ करना हो, साइमल्टेनियसली करना हो, टुगेदर करना हो, तो हमेशा क्या यूज करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहां कितने थे, हेड आता है या टेल, तो 2 केसेस आ सकते थे, इंटू टू, ऐसे 8 केसेस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 8। कब, जब मैं इन तीनों, जो मैंने एक के बाद एक टॉसिंग की और उस पूरे प्रोसेस को मैंने एक सिस्टम माना, एक इवेंट माना। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक सिस्टम। तो इसके टोटल केसेस 8 आएंगे। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं। अब पूरी प्रोबेबिलिटी में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूले पे गौर करोगे, तो आपसे प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं। मान लो आपने कोई टास्क किया, परफॉर्म किया, मान लो आपने कॉइन को टॉस किया और उस कॉइन को देखना चाहते हो उसमें हेड या टेल आने के क्या चांसेस है। तो एक इवेंट, मतलब ये टॉस किया कॉइन को, तो एक आपने इवेंट परफॉर्म किया और आप उसमें से जो भी आ सकता है, उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसमें से कुछ आप किसी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, तो उसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, और ये जो ब्रैकेट्स हैं इसको बोला जाता है ऑफ, और ये जो अंदर लिखा है इसको बोला जाता है इवेंट। तो इसको पढ़ना कैसे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल केसेस। जो चाहिए उसको सैंपल स्पेस में, कितना सैंपल स्पेस क्या होता था, सैंपल स्पेस होता था कलेक्शन ऑफ आउटपुट, कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स। ये जो आपने कलेक्शन लिया उसमें कितने केसेस हैं जो हमारे इवेंट को फेवर कर रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं उसको फेवर कर रहे हैं, और डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस क्या हो जाएगी, मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में, इसको मैं कर दूं। तो सबसे पहले अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है
वो सर आएगी तो आएगी किसके बीच की, ठीक है। तो ये देखते हैं, किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है, ठीक है। अगर किसी भी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है, 0 कब होगा, 0 बाय समथिंग क्या होगा, 0 होगा, 0 बाय समथिंग 0 होगा। मतलब जो भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं उसमें एक भी हमारा फेवरेबल केस प्रेजेंट नहीं है। देखते हैं कैसे, एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल देखा है इसका, इसके साथ ही दे रहा हूं। मान लो आपने एक कॉइन टॉस किया, एक कॉइन लिया, ठीक है, इसको आपने टॉस किया तो इस पे हेड या टेल आ सकता है। कॉइन आपने टॉस किया, ठीक है, कॉइन है, हेड या टेल आ सकता है, क्लियर। अब क्या किया आपने, इसको टॉस किया और आप उससे पूछ रहे हो सर प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो, 6 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो, तो सर क्या लिखोगे। सर अभी देखो कितने केसेस हैं जब कॉइन को टॉस करोगे, सर कॉइन को टॉस करूंगा तो टोटल जो सैंपल स्पेस बनेगा पॉसिबल आउटकम्स का वो 2 होगा सर। सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट है, ठीक है, एक हेड है एक टेल है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 2। बट सर आप परफॉर्म टास्क ये कर रहे हो बट मान क्या रहे हो, 6 की प्रोबेबिलिटी 6 है इस सैंपल स्पेस में, नहीं है। अगर नहीं है तो उसके प्लेस पे क्या लिखते हैं, 0। तो क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी 0। मतलब ये इवेंट कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं, इंप्लाइज क्या करता है, ऐसे इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब ऐसा इवेंट कभी होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये कॉपी कर लेना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ जाए, किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे इवेंट को श्योर इवेंट बोलते हैं। मतलब ये इवेंट हमेशा होगा, या इसको सर्टेन इवेंट बोलते हैं, सर्टेन इवेंट, या श्योर इवेंट बोलेंगे या सर्टेन इवेंट बोलेंगे। यानी कि अगर इन दोनों को छोड़ दूं, ये क्या बताता है, किसी इवेंट का ना होना, ये बताता है किसी इवेंट का होना। ये क्या बताता है, किसी इवेंट का ना होना। तो सर जब वो होगा ही नहीं तो हम प्रोबेबिलिटी क्यों कैलकुलेट करेंगे, नहीं करेंगे ना। और ये क्या बताता है, किसी इवेंट का होना, किसी इवेंट का होना। समझ रहे हो कि नहीं। अगर ये बताता सर, ये श्योरिटी दे रहा है कि ये नहीं होगा, ये नहीं, ये होगा। सर जब वो हमें पता ही है कि नहीं होगा तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट क्यों करेंगे। और जब हमें पता है ये होगा ही तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने क्यों जाएंगे। यानी हम किसकी बात करेंगे, हम इसके बीच की बात करेंगे। तो हम किस पे रीच करेंगे सर, किसी भी जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। यानी कि वो हमेशा फ्रैक्शन होती है। क्या कहेंगे हम, वो हमेशा फ्रैक्शन में होती है। समझ रहे हो कि। और वो भी कैसा फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगा, लेस होगा। अगर मैं इसको लूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से। यानी नंबर ऑफ आउटकम्स हमेशा क्या होंगे, ज्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमेशा क्या होंगे, लेस होंगे नंबर ऑफ टोटल केसेस के। तो आपको यहां तक क्लियर है, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो सर ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब हम आगे मूव करते हैं। अगले सेक्शन में हम क्या करेंगे, अगले सेक्शन में हम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चंस आर डी शर्मा के होंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सीबीएसई प्लस आईआईटी जेईई की क्लासेस हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये चीजें करवाऊंगा, उसके बाद आपको कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल सिखाने हैं, ठीक है। तो अभी हम इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 चीजें हमें सीखनी है प्रोबेबिलिटी करने से पहले, आपको 2 चीजें सीखनी है। या तो मैं लास्ट में डिस्कस कर लूं, ठीक है,
या तो अभी डिस्कस कर लूं, तो अभी डिस्कस करूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या कहता है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जरा देखते हैं। बस ये अगर आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया तो आपकी सारी प्रोबेबिलिटी 9th की 10th की यहीं पे ओवर है, ठीक है, क्लियर है। तो हेडिंग डालिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सर इसके दो प्रिंसिपल हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल में दो प्रिंसिपल हैं, एक एडिशन और एक क्या है, एक मल्टीप्लीकेशन। कहता है सर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में एडिशन कब करना है और हमें मल्टीप्लीकेशन कब करना है, इन दोनों का यूज करना आना चाहिए। अगर मैं कहूं ये तो सर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन मैथमेटिकल लैंग्वेज हुए, तो सर अगर मैं वर्डिंग्स में बात करूं तो कब हम एडिशन यूज करेंगे और कब मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। एडिशन हमने कब यूज करना है, जब और आ जाए। और क्या मतलब सर, इसमें एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि ए आए घर में या बी आए, मान लो दो आदमी आपके बाहर खड़े हैं, आपके दरवाजे पे खड़े हैं, मैं चाहता हूं या तो घर में ए आए या बी आए, या ए आए या बी आए। जब भी ए और बी मतलब चॉइस हो उसके पास, क्या हो, चॉइस हो। जब भी चॉइस हो तो हमेशा क्या यूज करना है, एडिशन करना। दो चीजें हैं, आपके पास एप्पल है, ऑरेंज है, आपको क्या करना है, तो यहां पे एप्पल खाना है या आपको ऑरेंज खाना एक ही है, तो यहां पे आपके पास चॉइस है। जब भी चॉइस की बात हो तो हमें क्या यूज करना है, एडिशन यूज करना है। और इसको और कहीं भी आपको वर्डिंग में और दिखे, मान लो आपने इसमें से कोई, ये आपके पास डेक ऑफ कार्ड्स है, एक गत्थी है आपके कार्ड की, आपको चाहिए कि या तो ए आए मतलब एस आए या क्या आए, कुछ 10 है, ठीक है, 10 नंबर आए या तो एस आए। तो अभी आपके पास चॉइस है, या तो ये आ जाए या ए जाए, या तो 10 आ जाए या एस आ जाए। जब भी चॉइस होगी तो हम वहां एडिशन यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, जब भी हमारे पास चॉइस होगी हम एडिशन को यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और जब भी और हम यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे सर, जब भी और हो तो मैथमेटिकली उसको कैसे लिखेंगे सर, जब हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो हम इसकी जगह पे, ये तो वर्डिंग्स में हो गया, वर्डिंग्स में और यूज करेंगे। मैथमेटिकली इसको कैसे दिखाएंगे, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में इसको इंटरसेक्शन से दिखाएंगे। इस सिंबल को बोलते हैं इंटरसेक्शन, नहीं इसको बोलते हैं यूनियन, इसको यूनियन से दिखाएंगे, यूनियन से दिखाएंगे, इस सिंबल को यूनियन बोलते हैं। और जब भी मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जैसे आपको क्या करना है, आपके पास एक घर है, ठीक है, एक घर है, इसमें दो दरवाजे लगे, ये डोर ए है और ये डोर बी, ठीक है। आपको क्या करना है, एक बंदा यहां पे खड़ा है इस डोर ए पे, उसको क्या करना है, इस मकान को क्रॉस करना है, इस हाउस को क्रॉस करना है। वो कैसे क्रॉस करेगा सर, उसको ए से भी जाना पड़ेगा और बी से भी जाना पड़ेगा, ठीक है। मान लो वो ए से चला गया और बी से ना जाए तो कभी हाउस से बाहर जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो क्या करेंगे, इसको ए से भी जाना पड़ेगा और बी से, मतलब ये दोनों काम करेगा तभी वो घर से बाहर निकलेगा ना। यानी कि जब भी कंपल्शन मतलब दोनों को करना जरूरी हो तभी हमारा वर्क कंप्लीट हो, तभी हमारा पूरा वर्क कंप्लीट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपल्शन। जब भी कंपल्शन आए तो वहां आता है सर एंड साइन। वर्डिंग क्या लिखते हैं, ए भी जाए एंड बी भी जाए, ठीक है। जहां भी एंड आपको दिखे वहां मल्टीप्लीकेशन करना, और वहां जो सिंबल आपको यूज होगा वो क्या होगा, ऐसा उल्टा यू जैसा सिंबल होगा, और इस सिंबल को बोला जाता है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जब चॉइस हो
तो हम हमें क्या बोलते हैं, चॉइस कैसे देखें सर, चॉइस भी सीख लो। मान लो किसी बंदे को ए से बी पे जाना है, ठीक है। अब इसके पास दो रास्ते हैं, ठीक है, ये रास्ता है, या तो वो इस रास्ते को पकड़े और बी पे चला जाए, या इस रास्ते को, मतलब वो किसी एक रास्ते को फॉलो कर ले तो उसका काम हो गया ना, समझ रहे हो नहीं। तो जब भी चॉइस हो, यहां पे चॉइस आ गई बट यहां पे कंपल्शन है, जब भी चॉइस आ गई तो हमेशा क्या यूज करना है, एडिशन, और जब भी क्या कंपल्शन हो हमेशा क्या यूज करना है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब सर कैसे क्वाइन में हमने कैसे किया, मान लो आपने एक क्वाइन को 3 बार टॉस किया, ठीक है। एक क्वाइन को जब आप 3 बार टॉस करोगे तो तीनों आपने एक साथ किया, तो इसको मैं एक सिस्टम मान लो, मतलब इस पूरे 3 बार आपने टॉस किया तभी उसको मैं कहूंगा आपने एक वर्क कंप्लीट किया। तो अब यहां पे कंपल्शन आ गई, तीनों को लेंगे, इसकी 2 चॉइसेस, इसकी 2 चॉइसेस, इसकी 2, टोटल 8 केसेस हो जाएंगे हमारे, समझ रहे हो कि नहीं, टोटल 8 केसेस हो जाएंगे हमारे। तो कुछ ऐसा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जिसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखना है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये अभी जो मैं एनसीईआरटी और आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल करवाऊंगा, जो आपको 11th और 12th में जब जाओगे तो चीजें आसान लगेंगी। क्लियर है? तो तब तक के लिए आप इन चीजों को रिवाइज करो और हमारे चैनल पे बने रहो, और ज्यादा से ज्यादा हमें लाइक दो और इसको सब्सक्राइब करो ताकि हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।